सुबह उठेगा, सुबह सफल भी उठेगा, असफल भी उठेगा। सफल उठेगा तो उसके पास असफल व्यक्ति से एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, क्योंकि रात को उसने स्टडी की है, रात को उसने कुछ वीडियो देखा है, रात उसने कुछ ना कुछ ऑडियो सुना है। ऑडियो समझ में आता है, जैसे पहले ऑडियो आज भी चलते हैं, ऑडियो सुना है, वीडियो सुना है, या फिर उसने किताब पढ़ी है, या किसी व्यक्ति की मीटिंग हुई है, चाहे उसने जूम करी हो, चाहे उसने फिजिकली, तो उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी कि नहीं आएगी? है, उसके पास नहीं है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कल उसकी काम करने की एक्टिविटी में अंतर बताओ, सुनिए क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और काम करने की क्षमता उसकी अपेक्षा दूनी रहेगी, दूनी बढ़ जाएगी। और यानी उससे जो असफल है उससे दूनी। और दूसरे ये है कि उसे पूरा वो रहेगा कि हाँ ये काम मंजिल तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो अब एक चीज तो इसमें ये रह गई। दूसरा, अब इसके अंदर में एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। आपको पता है आरसीएम पैसा कैसे देता है? नहीं पता है? ये तो नहीं मालूम पैसा कैसे देता है आपको? आपको भी नहीं मालूम। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया कि पैसा कैसे देता है, दूसरा क्यों देता है, ये भी मालूम। और तीसरा ये कि हम इसको इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तीनों चीजों की नॉलेज जो है सुनील जी घर मिल जाएगी, घर तो नहीं मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूं, क्या ये नॉलेज लेना चाहते हो? सुनील जी आपके पास में क्या विचार है? ये घर बैठे मिलेगी, तो इसमें समय दे सकते हो कि नहीं? अगर तुम समय दे दो, देखिए मैं एक चीज मान लो, कोई भी पढ़ाई करो, नॉर्मल डिप्लोमा करो तो 2 साल 3 साल का डिप्लोमा पढ़ाई, ग्रेजुएशन करोगे तो 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो 2 साल, 5 साल हो। इसके बाद अगर तुम कहीं जाओगे नौकरी करने के लिए तो ठीक सी कोई नौकरी दे देगा, चाहे आप कौन सी तुमने पढ़ाई की है वही तो वैसे ही आधार पर मिल जाएगी। इसे भी 5 साल का डिप्लोमा मान लो यार। उसमें तुम कितने रुपया खर्च करोगे? उसके जस्ट भाई साहब 1/4 पैसा खर्च करोगे। अगर तुमने बीटेक करना चालू कर दो, बीटेक करने के बाद में सुनील जी कितने रुपया की नौकरी लग जाएगी? बीटेक के बाद अगर कोई बढ़िया मतलब आलस छोड़ के तुम अच्छे से पढ़े थे, हाँ, तो बढ़िया सरकारी नौकरी लग गई तो ठीक ही है। प्राइवेट मान लो, चलो सरकारी सब की लगे, प्राइवेट में तो सब नॉलेज की है, नॉलेज के आधार पर तुम मान लो नॉलेज बढ़िया है, कितने रुपया तक की नौकरी लग जाएगी? नॉलेज अगर बढ़िया सबसे बढ़िया है तो मानी मुश्किल से 30 के आसपास 30-40 हज़ार, 50 हज़ार मान लो। 50 हज़ार की नॉलेज तुम्हें मिलने के बाद में 50 हज़ार की, अब उसमें बीटेक अगर करे तो मेरे हिसाब किताब से 5-7 लाख रुपये खर्च है जा 5-7 लाख रुपया। मैंने 1/4 की बात कर रहा हूँ, यानी 1/4 6 लाख को कितना है वो? 1.5 लाख नहीं, ऐसे ही हो 1.5 ही होगा ना, 1.5। तुम अगर 1.5 लाख रुपए 5 साल में खर्च कर लो, 5 साल में, तो तुम्हारा जो 50 हज़ार रुपया की जो इनकम आने वाली है वो है सकता पहली साल या दूसरी साल ही है स्कॉलरशिप के तौर। अच्छा, उसमें तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पैसा देने पड़े या इकट्ठे जमा करते हो? लगभग इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 3 बार में 4 बार में, और जहाँ पर महीना के हिसाब से पैसा खर्च करना, ठीक है। एक मीटिंग में कितना रुपया खर्चा होगा? 150 रुपये ना, मैं माँ की फीस बता रहा हूँ, किराया ना आए जाने लगे 150 रुपया। कितने किलोमीटर तक जाए हमें अटेंड करनी चाहिए? 100 किलोमीटर तक। अगर 100 किलोमीटर के एरिया में अगर कहीं मीटिंग लेनी हो तो अटेंड करें, अगर सफलता चाह रहे हो। दूसरे नंबर पर आप एक LDP कर लो। LDP क्या होता है? लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। लीडर डेवलपमेंट
6 महीना में तीसरे महीना में एक कर, एक WDC कर लो। अब इसमें LDP में कितना प्रोग्राम लग जाता है? जहाँ में 200 से 250 रुपया, 250 रुपया। अगर बहुत अच्छे लीडर बताऊं, जैसे इन्होंने उनकी देखी है दिनेश चौधरी जी की, ना देखी, वहाँ में 250 रुपया और 250 रुपया में नाश्ता होगा। काय को राइस ब्रांड 250 रुपया में नाश्ता होगा, कोई परेशानी कर ले वो आदमी। दूसरा, एक इसके अंदर में तीसरा DTW कह लो, कोई CTW इसे कह रहा है, कोई DTW कह रहा है। इसका क्या है? CTW का मतलब है कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप। वो ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 और 1000 रुपए तक। और एक प्रोग्राम आता है जो चौथा है, वो RTP। RTP क्या होता है? RTP होता है रेजिडेंशियल प्रोग्राम, 2 दिन का 3 दिन। किसी किसी प्रोग्राम में 2000 रुपये, किसी किसी प्रोग्राम में 2500 रुपये, किसी में 1500। यानी जैसे लीडर आ रहा है उसका वैसा खर्चा है। उसमें क्या होता है? उसमें रहना, उसमें खाना, उसी होटल में रुकना। तो कम से कम 1 दिन का, किसी में 2 दिन का ये प्रोग्राम हो सकता है, कर सकते हो। क्यों नहीं जब पैसा खर्च कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हो गया। और अब एक प्रोग्राम बचा, वो बचा सब ढील वाला। वो ज्यादातर ड्रिल प्रोग्राम रहता है। अभी इस समय पर 23-24 मई को प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन, उसमें जाने आने का किराया तुम्हारा, वहां पे खाने का उस जगह पर खर्चा जो आता है वो 1 टाइम एक बार में 70 रुपये। वहीं पर राइस ब्रांड तेल में बनता है। नाश्ता भूख लगे तो 30 रुपया 35 रुपया का नाश्ता, बढ़िया वाला राइस ब्रांड तेल का। वहाँ पर जमीन पर बैठ करके खाने का, जैसे दावत में खाते हैं, ऐसे खाने का मजा कुछ अलग होता है जब 1000-2000 आदमी अपनी जगह बैठ के खा रहे होते हैं शुद्ध तरीके से। तो ये प्रोग्राम में अगर हमने ये लगातार 5 साल तक कर लो तो कितना रुपया खर्चा रह जाएगा? मैंने तो बंद फोड़ की बात करो, मेरे हिसाब से ज़्यादा 1 लाख रुपये मान लो 5 साल में आमदनी का जरिए। अगर 6 महीना तुमने इस हिसाब से कर लिया, 6 महीना, तो आमदनी का जरिया सुनील जी मेरे हिसाब से 6 महीने में भी हो सकता है 20,000। अच्छा, मतलब ये प्रोग्राम अगर तुम अपने हिसाब से ना करके इस हिसाब से बाहर हो बहुत। अच्छा, इसकी RCM की नॉलेज मिलेगी कहाँ? इन्हीं जगह कहीं दूसरी जगह मिल जाए तो बताओ। तो वीरेंद्र जी, ये प्रोग्राम यानी मेरे को चाहिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो। और मैं चाहता हूं कि तुम करना चाहते हो, ये मुझे पता है। यानी तुम्हारे पास नींद मतलब नींद आ गई तो गड़बड़ है। राइट, यानी तुम्हारे पास में नॉलेज नहीं, सही नॉलेज नहीं। तो एक तो जो प्रोग्राम है LDP के अटेंड करो। इस महीने 2 प्रोग्राम है। अब तुम दोनों प्रोग्राम अटेंड कर लो या एक प्रोग्राम? एक तो हाथरस है, बाकी फीस 400 रुपये। एक भीलवाड़ा वाली फीस ही ना है, तो दूर ना है, ऐसी दूरी ना है यार। 600 किलोमीटर है यार, कुछ साल कोई दूर थोड़े नहीं। ट्रेन यानी यहाँ से जाती है, वहाँ से आगरा से शाम को 5 बजे, सवेरे 2:30-3 बजे उतरते थे। रात को मन पे बैठो और सवेरे तुम यहाँ पर 24 तारीख को प्रोग्राम है, 23 की तुम्हें टिकट करनी पड़ेगी शाम। अब उसको टिकट करके आराम से जा सकते हो। AC की टिकट कर लोगे ना तो 600-700 रुपये की टिकट लगेगा AC की। बस 300-350 रुपये टिकट है यार।
तो भीलवाड़ा ऐसा लंदन में ना है कि 300 साढ़े 300। अच्छा, यहाँ भीलवाड़ा जाने से फायदा क्या होगा? एक तो हमें प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, दूसरा टीसी सर से मुलाकात, यानी जो इसके मालिक हैं, दूसरा कितना बड़ा सारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम से कम देखने को मिलेगा, और तीसरा वहाँ पर सारी चीज़ें ना छोटा सा ही मिल पाता है, बहुत जगह पे है। यानी हरिद्वार में भी हमारा है, हमारा गुवाहाटी में भी हमारा जो प्लांट है, भीलवाड़ा में भी प्लांट है, वहाँ जाने से थोड़ी सी आइडिया लग जाएगा। और एक माहौल का बहुत बड़ा फर्क है। सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस समय पर नौकरी कर रहे हो आप? नौकरी कर रहे हो सर? कितने दिन से कर रहे हो? 2 साल से। एक अंदाज लगाया तो उन्होंने हर साल कितनी बढ़ोतरी है? बढ़ोतरी ना है। अब तुम अंदाज लगाओ कि जब कैलकुलेट कर लो कि मैं 30 साल तक और 20 साल से काम कर रहे हो गए, अंदाज एक नॉर्मल सा मॉडल हो, 20 साल से 30 साल तक का एक एवरेज लगा के देना कि 30 साल तक अगर हमने बढ़ोतरी करी तो नौकरी में कितनी बढ़ोतरी कर सकते, कितने रुपये महीने कमा सकते, लास्ट तक पहुंच जाओ तो कितने तक पहुंच जाओ? 30 साल तक को एवरेज लगाते। अगर मेरी अगर तुम्हारी 50,000 रुपये सैलरी होगी ना इस समय की, तो मैं 30 साल की बता रहा हूँ, ज़्यादा खींच के तुम बड़ा बहुत ज़्यादा अगर तुमने खींच लिया तो 1 लाख रुपये। अगर 30 साल से प्राइवेट सेक्टर की बात करो, सरकारी सेक्टर की तो कहानी 1 लाख रुपये प्राप्त कर रहा है आदमी, समझ में? तो मेरा कहने का मतलब ये है सुनील जी कि अगर हमें ये भविष्य तक का पता है तो यार क्यों ना यार मेरे हाथ पर कहीं दूसरी जगह पे भी मारने चाहिए इसके साइड में। इसमें कोई छुट्टी रहती है तुम्हारी? नहीं रहती। वो संडे को आप क्या करते हो? इंजॉय, सोना, घर में अपने काम धाम में देखना या फिर बच्चों के साथ बिताना। ऐसे निकल जाता तो कोई अगर उस संडे को अगर तुम सही ढंग से यूटिलाइज कर लो, मैं भी संडे टू संडे कार्य करता हूँ, पर मैं कार्य करता हूँ, मुझे मेरे घर वाले वो कहते हैं इतनी मेहनत क्यों, तो उन्हें मैं अभी नहीं समझा पा रहा और तुम भी नहीं समझा पाओगे। वो तब समझेंगे या तो मैं मर जाऊंगा तब समझ में आएगा उनकी, या फिर वो 10-5 लाख रुपए महीने आना चालू होंगे तब उनके समझ आ रहा समझ में। मर जाऊंगा तब यूं समझ में आएगा कि यही आईडी का पैसा ट्रांसफर तुरंत हो जाएगा मेरी पत्नी के नाम, मेरे बच्चों के, और या फिर वो 10-5 लाख रुपया आ रहा होगा तब उनको समझ में आएगा, या फिर किसी दिन वो उस दिन समझ में आता है जिस दिन वो अपने आप, तो कितना भी समझा लेना तब नहीं समझ में आता, जब किसी मंच पर खड़े होकर के आपका मान सम्मान हो रहा होगा और आपके घर वालों का मान सम्मान हो रहा होगा, और जब इतनी माला और इतने मान सम्मान और बैंड बाजे से आपका स्वागत हो रहा होगा, तब कहा जाएगा कि हमारे बाप का आज तक स्वागत तो बेंचो हमारे किसी रिश्तेदार ने भी नहीं किया, इतना सारा स्वागत इस जगह पे हो रहा है। आपका पड़ोसी कभी भी आपका स्वागत करना चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। आपके रिश्तेदार करना चाहते हैं? अपने से नीचा तो देखना चाहते हैं यार, बड़ा नहीं करना चाहते। ये आरसीएम ही एक ऐसी है कि मैं 1 घंटे से काउंसलिंग कर रहा हूँ सुनील जी की, इसलिए कि सुनील जी मेरे से ज़्यादा कमाने लगे। मैं इसलिए काउंसलिंग करना चाहता हूँ वीरेंद्र की कि अगर वीरेंद्र मुझसे ज़्यादा कमाना चालू कर दें और जिस दिन ये दोनों कमाना चालू कर देंगे तो मेरे पास भी आपसे कुछ न कुछ कमाने का अंश आना चालू हो। दोनों नए बालक हैं, चालू कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो आज मैं आपसे एक विशेष, ये आप अपना दिमाग जो है इस दिमाग को और बड़ा दिमाग करना चाहते हो तो मैं 2 चीज़ें कहूँगा। जब प्रेजेंट तो एक तो आप गुरुकुल में आना चालू हो, सो फ्री का क्लास है, पैसा नहीं लगता, और एक शाम को 7 बजे न्यूट्री चार्ज की मीटिंग चलती है। 7 बजे क्या करते हो? घर पे हो, देख नहीं सकते, उसके प्रेरणा कैसे मिले? हाँ, न्यूट्री चार्ज का मीटिंग चलती है 7 बजे, उसमें जो मेरे को जितनी नॉलेज है ना उससे ज़्यादा नॉलेज यार तुम्हारे पास में होगी, बशर्ते तुम उसकी ट्रेनिंग लेना चालू करो, फ्री की ट्रेनिंग।
और उसमें कैसे हम उसको सेल करें। आज तक इनको मैंने सेल किया तो इनको दिया मैंने डीपी पर। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस। उसमें एक और प्राइस आता है जिसका नाम होता है एमआरपी। सर जी जूस मीटिंग में जो लोग आते हैं सब एमआरपी पे सेल करते हैं। और एमआरपी पे सेल करने का मतलब है एक गामा ओरिजिनल कैप्सूल इस समय 510 रुपया का है और उसकी एमआरपी कितनी है 700 रुपये। 700 है 780 है। एमआरपी 780 रुपया 780 है। 780 रुपया एमआरपी है। 510 का लिया और 780 में बेचा, कितना रुपया का प्रॉफिट हो गया है? 780 को है 2 से 70 रुपया है। 2 से 70 रुपया में मुकेश जी को सुनील जी आप 10 आदमियों को अगर चाहें टारगेट बना के, आज यानी आप 10 आदमियों को टारगेट बनाएं कि मुझे आज 10 आदमियों को बेचना है, तो लिस्ट बनानी पड़ेगी 100 आदमियों की और 10 आदमियों से आप बातचीत करिए और उनसे आप जाकर के उन्हें सेल कर दीजिए। अगर 10 आदमियों को सेल किया, सिर्फ गामा ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ और मैं किसी की बात नहीं कर रहा, उनसे ये कहना भाई साहब आप बुजुर्ग हैं, इसको आप खाना चालू करिए, आपका यानी ब्लड बहुत अच्छा रहेगा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाना बहुत अच्छे तरीके से पचेगा, नींद आपको बहुत अच्छी आएगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आपके हाथ पैरों में दर्द मचता होगा वो ठीक रह जाएगा। सिर्फ आप गामा बेचें। 2 से 70 रुपया अगर आपने बेचा और 10 बेच दिए तो कितने है एक दिन में? अब मैं कह रहा हूँ बाकी आधे कर लो, 5 कर लो। 13.5 से है और अगर ये जो बिके और उन्हें तुमने 3 महीने बेचा, उन्हें कन्वर्ट करना है अपने में, तो उन्हें 3 महीने बेचने के बाद 3 महीने तक उनसे कुछ कभी मत, उन्हें सीधे सीधे बेचो और उनसे 3 महीने बाद उनसे पूछो आपका हाल क्या हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक ऐसा कर दूं कि ये गामा सस्ता कर दूं और आपको ऐसे प्रोडक्ट दे दूं कि आपके घर में बीमारी ना बचे, रहेगा क्या? आपको मेरे साथ दुकान पर चलना पड़ेगा। यहाँ लाओ, यहाँ एक यूएलपी प्रोग्राम अभी करेंगे। हमने तुम्हारे इतना समय ज़्यादा करा कि हम तुम्हें बहुत दिनों से तुम्हारा समय लगा ही ना, आज हम तुम्हारा ढंग से समय ले रहे हैं, तो इस समय को आज यूएलपी करके दिखाऊंगा। ये यूएलपी कोई किसी जगह पर खुद करो और इसे करने का तुम्हारा तब हक बनेगा कि तुम्हें बिगिनर निकालना पड़ेगा। बिगिनर इसकी एक पहली पिन और बिगिनर की पिन के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर दोनों साइड लिखो, तुम मैं लिखवाऊंगा ए लेग और बी लेग की लिखो। कुछ भी नहीं, मेरी गारंटी की बात है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। 6 महीने या साल कम से कम 1 साल। 6 महीने के अंदर में आपके पास में बहुत सारी चीजें ऐसे रूटीन में आ जाएंगी कि जितना मोल मालूम ना है। मैंने तुम्हारे पैसा नहीं पूछा कितना कमाते हो, अगर मैं 1 साल के अंदर में तुम्हें वो पीछे ना करवा दूं तो मेरा नाम बदल दे। लेकिन हर परिश्रम करवे ठीक फायदा करते हुए उतना ही पैदा करते हुए बनाए हुए। अब ये बिगिनर का फायदा मिले तो सुधे ही आदमी के। अब हमें करना क्या है, इस बिगिनर को हमें कंप्लीट करना है। अब ये देखो, मैं इस महीने करूंगा या मैं अगले महीने करूंगा, इसमें जो इनकम का स्रोत होगा वो आपका स्रोत होगा मात्र यानी 800 रुपये से 1000। इसमें आमदनी का जरिया ज़्यादा नहीं होगा, पर ये हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये विकल्प आपको ऊपर छापना पड़ेगा। और हमने ये आपका 15,000 पीवी हमें एक साइड पर करना है। इसमें हमें लोगों को जोड़ने हैं और एक साइड पर हमें 5,000 पीवी, टोटल हमारा पहुंच गया 20,000। इनकम जहाँ पे लिखो लगभग 800 से 1,000। ये हमारी इनकम का स्रोत है। इसे नहीं कर सकते क्या? अब हम जाते आगे की पढ़ाएंगे ना, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि पहले इस क्राइटेरिया को पूरा करें और इससे आगे का क्राइटेरिया तब बताएंगे जब इस बिगिनर को आप कंप्लीट करें। सही बात है। मैं बता दो तुम्हें पूरा डायमंड तक का दूंगा। जब तुम्हें ये
जिस दिन क्राइटेरिया करोगे जिसमें तुम्हारे 800 रुपए से और तुम्हारे 1000 रुपए आएंगे, तुम अपने आप ये कहने लगोगे सुनील जी कि मेरी गारंटी है कि मेरे 800 आए हैं भैया, तेरे भी 800 आएंगे। जिस दिन नीचे वालों को 2 व्यक्तियों को 800 दिलवा देना, 800 या 1000 रुपए जो भी आए उनको दिलवा देना, तुम्हारा अगला बिगिनर से जो ऊपर का लेवल है वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप 2 व्यक्तियों को दिलवा देना। तो इसमें यार कितना सरल और सहज है, इसमें हम दूसरों का भला करके और अपना हमारा भला हो रहा है, तो क्या परेशानी है यार। ये सहज है, सहज तो नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है जैसे एक साड़ी वाले की दुकान पर आप जाकर के बैठ जाना और सुबह से शाम तक देखना, अगर 50 लेडीजें आई तो उसमें से 5 खरीदने वाली होंगी, 45 खरीदने वाली होंगी, नोट करना। और वो खोल के डाल देगी, जा खोलियो जा खोलियो जा खोलियो, वो खोल के, ये मैडम बहुत अच्छी है, ये जॉर्जेट की आई है, ये सिलिकॉन है, ये फलाना है, ये ढिकानी है, जितनी क्वालिटी बता देगा। एंड में क्या करेगा, एंड में उन्हें घरी करेगा, फिर उठा के रखेगा, फिर घरी करेगा, फिर उठा के रखेगा। किनारी बाजार एक पड़ता है, वहाँ पे है गुड़ती मंडी, और मैं उस गुड़ती मंडी में एक दिन में वहाँ पे खड़े खड़े उसे 1 घंटे तक मैं देखता हूँ। 1 घंटे तक उसने कम से कम नहीं तो 100 साड़ियाँ भाई साहब उसने खोल डाली, और उसके पास में 4-6 यानी लेडीज आई और उठी तो वैसे चली। मैंने कहा यार पूरे दिन सारा करता क्या है। मैंने बातें पूछी, मैंने भाई साहब तुम थकना, थकना ये तो हमारा काम है। अब हमारा नेटवर्कर से पूछो, वो 5 व्यक्तियों को काम प्लान दिखाता है और 5 व्यक्ति उससे मना कर देते हैं। 6वें व्यक्ति कहते भाई साहब हमारे बस वो काम ना, तो 5 व्यक्तियों ने मना कर दिया ना। मेरे भैया मना करना तुम्हारे हिस्से में है, वो करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के हिस्से में लिमिटेड हर चीज है। अच्छा मना करेंगे कि लोग नहीं करेंगे बताओ, सब हाँ तो नहीं कर सकते, कोई सूरत नहीं है तो कहाँ कर दें, मना करेंगे। ताश के पत्तों में 54 पत्ता होते हैं, घंटी में 52 होते हैं, और 54 होता है शायद, अरे बामन नहीं होता है। मैं खेलता नहीं, मुझे नॉलेज भी नहीं है, और मैंने सुना है, जानकारी के लिए, तो वहाँ में 54 पत्ता होते हैं। और एक चीज में ऐसा बताने जा रहा हूँ कि उसमें 4 इक्के होते हैं, और ये कहते हैं कि जिस पर 4 इक्के पहुंच जाते हैं वो जीत जाता है, यानी जिस पर इक्का होता है वो जीत जाता है। 4 इक्के हैं और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ताश अभी फेंक के डाल दी है, सबके पास में इक्के पहुंच जाएंगे। तो अगर उसमें से एक पत्ता उठा के देखो तो कभी मेरे पास हो सकता है पहला ही इक्का आ जाए, पहला ही हो सकता है, कभी 5 के बाद आए, 10 के बाद आए, 20 के बाद आए, मेरे जाने कौन से क्रम में लिखा है और तब वो इक्का है ना। और हो सकता है किसी को 52 पत्ते में 52 पे ही नंबर पे आए, सबसे लास्ट में उसी के हिस्से में पड़ा हुआ। तो कह तो ये खेलो तो सही, 52 पत्ते खेलो, अगर 52 नहीं खेलोगे तो आपका हो सकता है 51 पत्ता खेल के और माथा पटक के चल दो कि अब तो मेरे हिस्से में कुछ है ही नहीं, और 52वां वो ही पड़ा था, वो तुम्हारे हिस्से का था, तुम ठोकर मार के छोड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो मन बना के, दूसरा इतना मेरे लिखने का मतलब ये है कमिटेड होके, और ये कि मैं सीखूंगा, और सीखने पे आदमी फेल होता है और पास होता है। फेल होना नहीं होता, फेल होना पास होने की पहली सीढ़ी है, पास होने की पहली सीढ़ी है, उसी सीढ़ी से आदमी पास होता है। तो मैं आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ कि आरटीपी करनी है, मुझे एलडीपी करनी है, मुझे डीटीडब्ल्यू करनी है, और एक भीलवाड़ा जाना है। सर जी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, पहले तो आप ये समझो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट जनरेशन वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर में उनके पापा उनके मम्मी ने आरसीएम शुरू किया था, आज वो नेक्स्ट यानी उनकी सेकंड जनरेशन जो है उस प्रोग्राम को अटेंड कर रही है, और उसमें पूरे स्टेज पर वही लोग होंगे जो 25 साल से 20 साल से और 30 साल और 35 साल एट लास्ट इतने उम्र के बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। आप उन्हें देख करके क्या आपको ये एहसास नहीं होगा कि जब इनके मम्मी पापा ने चालू किया था, आज इसको ये संभाल रहे हैं, उनके ना रहने के बाद में इनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए महीने आ रहा है, तो क्या मैं काम चालू करूंगा तो मेरे बच्चों को नहीं आएगा। हम लोग मालूम है गरीब क्यों हैं, हम गरीब इसलिए हैं कि हम नौकरी तलाश करते हैं,
और नौकरी तलाश करने के बाद में जब हम पूरे 60 साल कंप्लीट करते हैं और जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे बच्चे को जीरो से काम चालू करना पड़ता है। बनिया का बच्चा कभी भी, बनिया यानी परिवार कभी गरीब नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है मालूम है? उसका बाप छोड़ के जाएगा, जिस संस्था को छोड़ के जाता है, 1 लाख रुपए अगर वो महीने कमा रहा है तो 1 लाख से ही चालू करता है। हम अपनी मेंटलिटी बदलेंगे नहीं यार, तो हमें बदलनी पड़ेगी। तो वीरेंद्र जी, एक तो मेरे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये 3 तारीख का प्रोग्राम है। मुझे नहीं मालूम है आप कैसे आओगे, कैसे जाओगे। ये 3 तारीख का प्रोग्राम तुम्हें अटेंड करना है और 400 रुपये की फीस है, वो जमा करो या भाई। अरे कल जमा कर दी मेरा मतलब ये, मतलब उसका ये है कि आप अपना समय पक्का करिए और मुझे किसी दूसरे से मतलब नहीं है कि उसने जमा किया है नहीं किया है। अगर मुझे अब RCM सीखना है तो मुझे ये काम करना है। और वीरेंद्र, मैं पूरी तरीके से यानी जी जान लगा सकता हूँ तुम्हारे साथ में, दोनों के साथ में बात कर रहा हूँ, एक के साथ नहीं। मैं आप मेरे से, आपको संडे को टाइम है, मेरे संडे 2 आपके लिए, महीने में 4 होते हैं, 2 आपके लिए। आप जहाँ चाहो उस जगह पर लगवा दो, मैं देने को तैयार। दूसरा, शनिवार को अगर चाहो तो मेरे पास 2 शनिवार फ्री रहता हूँ, 2nd सैटरडे 4th सैटरडे। आप 2nd सैटरडे आप मेरे से ले लें या 4th सैटरडे ले, बताओ और इससे ज़्यादा क्या दे सकते। और ये समय आपको, मुझे मालूम है आपके अंदर में क्वालिटी, आपके अंदर में वो लीडर छिपा है भाई साहब। मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं इतनी देर खोपड़ी में जाओ जैसे मारी है कि अगर आपने मेरे साथ में 4 सप्ताह अगर आपने ले लिए, 5वां सप्ताह आपका होगा। मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, वो तुम ही बात कर रहे होगे और तुम कहोगे सर जी तुम चुप रहो, मैं से समझाता हूं, आप ही समझाओगे। कोई भी बच्चा पेट से सीख नहीं आता। पर इसे जो मैंने ये अभी लिखवाया था, इसे लिखवाने का कारण बताऊं, ये वो माइंड है जो माइंड आपका सो रहा, और वो माइंड जो ये कह रहा था मेरे पास में कोई ज्ञान ही नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, 10-10 पॉइंट लिखवा दिए, ठीक है। और ये वो दिमाग है जो दिमाग सुमित्रा के पेट के अंदर में, अभिमन्यु के अंदर में था, वही दिमाग तुम्हारे अंदर है। अभिमन्यु अवचेतन मन से सोच रहा था, अवचेतन मन उसका सुन रहा था, वो पेट के अंदर था और उसने युद्ध कला सीख ली थी, चक्रव्यूह में घुसने की प्रक्रिया सीख ली थी। सर जी आप इस अवचेतन मन का प्रयोग करिए, और अवचेतन मन हर एक व्यक्ति नहीं जानता है और मैं सबको नहीं बता पाऊंगा। धीरे धीरे करके एक टीम खड़ी करिए और टीम को यानी पूरी ट्रेनिंग, बड़ा अच्छा ट्रेनिंग आता है मेरे से, बड़ी बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर आपको पूरा दिन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा कि मैं काम करवाने आया था नेताजी से और मैं सिर्फ नेताजी के कारणवश मैं तुम्हारे पास में 10 मिनट बैठ गया। जी नहीं, आप काम करवाने आओ पूरा दिन देना, RCM करने आओ तो पूरा दिन देना, फिर उसमें काम मत करना। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका वो पोजीशन यानी मीटिंग सुनने आना तो पूरे तरीके से सुनना। 1000% आपके अंदर में अगर मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर दूं तो मेरा नाम बदल जाएगा। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, कोई भी ट्रेनर किसी को कुछ अलग से नहीं देता, उसके अंदर होता है, उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देता, होता उसी के अंदर है। बस वो कहते हैं वो ट्रेनर बहुत अच्छा, वो ट्रेनर, अरे कोई अच्छा नहीं यार, वो मेरे अंदर था, वो निकाल के उसने बाहर खड़ा कर दिया। बस अंतर इतना बताया औरों ने भी था पर वो मेरे समझ में नहीं आया, आज बताया इसने है तो समझ में आ गया। अच्छा दूसरा, हाँ एक चीज ये हो गया, खर्चा करना है कि नहीं करना है? हाँ एक खर्चा और करना है, ये किताब नहीं, इसके लिए हम इकट्ठा ये कर रहे हैं, जाके MRP लल्ला देख जाके देखिए आप 200 रुपया जाके इकट्ठे करना चालू करो। और हम अपनी टीम के लिए, हम किसी से बात नहीं करते। इस किताब को मैंने पढ़ लिया है, कसम से सत्य बता रहा हूँ, इस किताब को पढ़ने के बाद आप किसी जगह पर खड़े हो जाना, आप स्टेज से बात करना चालू कर देंगे। 10,000 लोगों के, आप बिल्कुल यानी बोलना नहीं जानते, 10,000 लोगों की उसमें बोलना चालू कर देंगे। ये इस किताब के अंदर में वो लिखा है, पर करना वो पड़ेगा जो इसमें लिखा। तो ये किताब ये मुझे मिली अभी छत्तीसगढ़ जाने से, हम लोग छत्तीसगढ़,
प्रधान जी जाने का खर्चा, आने का खर्चा, खाने का खर्चा, है ना, फ्री में तो जाना आना होता नहीं। फिर वहाँ पे 1700 रुपये की टिकट, हम 1700 रुपये की टिकट खर्च कर दिया, उसमें हमें ये किताब मिली। पर हमारी एक चीज समझ में आ गई, धन्य सचिन अग्रवाल जी, शायद पूरी जीजान लगा दी इस किताब को लिखने में। ये किताब जिस दिन तुमने पूरी पढ़ ली, उस दिन तुम 1000 लोगों की टीम कब खड़ी कर दोगे पता नहीं पड़ेगा। तुम्हें तुमसे ये चाहूंगा, जितना समय हो आप पूरा समय किसको देना है, उसको देना है जो आपका नौकरी है, आपको अपना खेती बाड़ी है वो देना है, अन्य जो भी काम चल रहे हैं उसको देना है। उसमें से हमें कुछ समय जो निकाला है, जैसे सुबह हमें 1 घंटा निकालना है गुरुकुल के लिए, कैसे भी निकालो, सुनील जी निकालो। देखिए, सफलता किसी भी कीमत पर एक्सक्यूज नहीं मांगती। एक्सक्यूज समझ में आ रहा, बहाना नहीं मांगती। जिस व्यक्ति के पास बहाने हैं उस व्यक्ति के पास सफलता नहीं है। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ करना चाहते हो तो भूल जाओ, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। ये तो परमात्मा ही भले कर ले। तो जब तक यानी आप दोनों एक साथ नहीं करोगे, वो दोनों अलग अलग नहीं करोगे, तब तक आप बनेगा नहीं। तुम दोनों एक साथ करना चाह रहे हो, यानी तुम्हारा मतलब है जो असफल व्यक्ति है वो यही काम कर रहा है। वो कह रहा मैं यार देखो सुबह का टाइम नहीं दे सकता, गुरुकुल के लिए टाइम नहीं दूंगा, सफलता भूल जाओ। शाम को 7 बजे की आई में मीटिंग नहीं दे सकता, RCM भूल जाओ। न्यूट्री चार्ज बेच ही नहीं सकते, न्यूट्री चार्ज के बारे में नॉलेज ही नहीं हो सकती। फिर क्या कर सकते हो, इनके गांव के कम से कम 4-6 लोग होंगे, 8-10 लोग होंगे जो RCM से जुड़े हुए हैं। 250-300 रुपया का सामान खरीद के ले जाते हैं महीने के अंदर में, वो भी कॉल करना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि वो ये मालूम पड़ती है कि हम इन पर कोई एहसान कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। सॉरी, वो हमारे 250-300 रुपया का सामान खरीदते हैं, उन्होंने कहा शॉपी भी है कि भाई साहब, बस ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि भाई साहब RCM हमें देके आ रहा है। तो ये चीज समझ में आई। अब आप 20-25 मिनट और खराब कर लें, अभी और खराब करेंगे हम, फिर जाके बाद में तुम अपना टाइम ले रही 20-25 मिनट खराब करेंगे। अब जैसा भी करते। और जे ULP, इसे ULP कहते हैं। जे ही तुम्हें करना है और जे जाके बाद चालू रह जाते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति करना चालू कर देगा। कैसे चालू होगी, अभी चालू कर रहे हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा। उधर कोई करना पड़ेगा, व्यवस्था जाए कर ली जाए। अब तो जहाँ में अपना दिमाग मन लगे यूँ करो, चाहे तुम्हें बैठ के जाना तो जाना देखना पड़े, जहाँ बैठ जाओ पर देख लेंगे ना, चला लो, कोई परेशानी नहीं। जाके जब चिट्टा है छुड़ा के एक साइड में लगा दीजिए। ये जगेंगे कि ना जगेंगे, बात चालू रखिए, बात करो। ज़्यादा समय में ना, थोड़ी समय को तो काम हो जाओगे। बड़ी गए।
भी बढ़िया नहीं है यार। ये जो अभी चालू हुआ है ULB वाला, बहुत देर में खुला। सुबह तो निकल सुबह निकल चुका। हाँ। डॉक्टर साहब अभी कोई खाना तो आया होना है करना आप तेल आपने चेंज कर रखा है? दवा चल रही है लेकिन पैर नहीं मालिश ना करते, ये मुझे ये मैं कल को सर मैंने कही थोड़ी सी शाम को मैं गुनगुने पानी में आप चालू कर दो। हाँ ये करता हूँ तभी ये लाइन पे हमने ये दबे के नहीं पे ना दबे बबे कसना है जे आज तो बहुत नॉर्मल जाने बहुत टाइम भी लगेगा। ये RCM का ULB प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज RCM एक राष्ट्रव्यापी बड़ा अभियान बन चुका है, लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये 25 वर्ष के अंदर जो तैयारी की थी, उस तैयारी का 100 दिन के अंदर में जो प्रोग्राम देखने को मिला, पूरा हिंदुस्तान जान गया कि RCM क्या है। अभी हम लोग इससे बहुत हल्के मिले। बहुत सारे प्रोडक्ट RCM ने बनाए हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उचित प्रोडक्ट हैं। देखो ये हेल्थ कार्ड है, आपके खाने का लगभग 20% भाग ऑयल में फैट में होता है। आपका स्वास्थ्य इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने गुड फैट लिया है या बैड फैट लिया है। तेल कितने तेल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 एंटीऑक्सीडेंट ऑरिजिनॉल, टोक्नोफॉर्नॉल, टोक्नोफिनॉल और बैलेंस्टेंट SFA यानी सफ़ा मुखा फूफा 15,000 ppm हमारे में पड़ा हुआ है। ऑरिजिनल ट्रांसपेरेंट फ्री है, फिजिकल रिफाइंड किया हुआ है, धुआं नहीं छोड़ता है, हाई स्मोक यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बिल्कुल गर्म नहीं होता है और जलता कम है।
तो दूषित कम होता है, पदार्थों से मुक्ति मिलती है। और ग्लाइसिड स्टार और MCPD यानी मोनोक्लोराइड यानी 1 और 2 डाइक्लोर इसमें शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। ये देखो विटामिन E से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, ये गामा ओडी है, उसमें ओडी है, ठीक है। और बहुत अच्छा है, BP के लिए ये बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, और इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी सूजन के लिए बहुत अच्छा है। दिल की बीमारियां, डायबिटीज, गठियावाई यानी जो गठियावाई जैसे दर्द होते हैं उनमें, अल्जाइमर में ये ठीक करता है। ये बहुत सारी चीज़ों को ये बचाता है। और दूसरा हमारे पास में है न्यूट्रीचार्ज की बहुत बड़ी श्रृंखला है। एनीमिया से मुक्ति दिलाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, अतिरिक्त फैट कम करने में, फिटनेस और मसल्स सेट करने में, और दूसरा घुटनों व जोड़ों के दर्दों में राहत दिलाने में, हृदय और आँखों और लीवर के स्वास्थ्य में सुधार दिलाने में, ब्लड शुगर और संतुलन और डायबिटीज मैनेजमेंट करने में। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन के अंदर में यहाँ पे मौजूद हैं। सुनील जी ये आ गई है। और देखो ये तुम्हारा त्रिकारा मधुशयम रस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर में रक्त शर्करा नियंत्रण में मदद करता है, शरीर शोधन में मदद करता है, और चयापचय प्रणाली को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर, गैस व एसिडिटी से बचाता है, शरीर को हल्कापन और ऊर्जावान वृद्धि बनाता है, अनावश्यक भूख पर नियंत्रण करता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भूख लगती है और वो खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो जो अनावश्यक भूख है उसको ठीक करता है, और वजन कम करने में भी ये सहायक है। दूसरा ये हमारे पास में गुड डॉट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये मुझे चाहिए बस। हाँ आप लेडी जेंट्स दोनों भी और बसरते वो उसमें ना हो, बच्चा वगैरह ना हो और दूध वगैरह ना पीता हो। अच्छा नॉन वेज वगैरह से बचने के लिए हमारे पास में ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनसे हम बचे जा सकता है। और दूसरा हमारे पास ये स्वच्छता के इतने अच्छे हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, इनको अगर हम घर के अंदर में यूज करें तो समझ लो हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। ये सारे हमारा होम केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमें मार्केट से खरीदते ही खरीदते हैं, पर कभी भी हमने ये सोचा कि हम मार्केट से क्यों खरीदें, RCM से खरीदें। पर्सनल केयर के इतने प्रोडक्ट हैं कि आप एक छोड़ो, हमारे पास में एक एक रेंज में 7-7, 8-8 यानी ऑयल हैं हमारे पास में। अरे तुम्हें एक पसंद नहीं आता है, 6-7 ऑयल हैं, कौन सा समझ में आए वो यूज करके देखो। दूसरा ये हमारे पास में किशोर के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि अगर हम इनको यूज करें तो इसमें जैसे मान लो एक लिपस्टिक ले लो, मार्केट के अंदर में लिपस्टिक आता है और उसे लेडी ये यूज करती है। अब उस लिपस्टिक के अंदर में क्या पड़ा होता है आज तक उनको कोई पता नहीं। जो उसके अंदर में कलर बनाने के लिए कीड़ा होता है जिसे सुखाया जाता है, मसला जाता है और उसी से यानी वो कलर बनाया जाता है। तो जब हम उसको लगाते हैं होटल पर तो एक तरीके से नॉनवेज खा रहे हैं हम, ना जानकारी में भी हमारे पास में नॉनवेज आ रहा है। पर हम ये एक यानी लिपस्टिक एक लेडीज को मेरे हिसाब से 2-3 महीने चल जाती होगी, अनुमान कितने भी अगर वो कम करे। अगर हमारे यहाँ से शुरुआत करो तो 150 रुपये से एक लिपस्टिक स्टार्ट हो जाता है, और 150, 200, 250 रुपये की लिपस्टिक यानी एक अच्छी सी लिपस्टिक अगर हम ले करके चलें और अगर हम उसे यूज करें तो हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए उसके होठों पर जो होने वाले नुकसान है उनसे बचाया जा सकता है। दूसरा हम सन क्रीम है हमारे पास में, हम इस सन क्रीम को अगर हम लगा करके आप जैसे अभी बहन जी अभी चल गए यानी धूप में, तो इनको धूप का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अभी ये बहन जी भी आई चल करके, धूप का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इन्हें जो साइड इफेक्ट धूप से होने वाले हैं उससे बचाया जा सकता है अगर हम सन क्रीम यूज करें तो। ये हमारे पास में लॉन्ड्री के इतने प्रोडक्ट हैं, हर महिला हर बहन के लिए ज़रूरत है, हर लेडीज़ के लिए ज़रूरत है। पर ये मार्केट से खरीदते हैं पर अपने यहाँ से हम खरीदना नहीं चाहते हैं। ये वो हैं जो इनके शरीर के लिए बहुत सुविधा और सुविधाजनक है। दूसरा ये हमारे पास में बॉडी लोशन है, हमारे पास में बालों के लिए शैम्पू है मोरिंगा का, बहुत अच्छा है। दूसरा ये किशोर के हमारे पास में पैड है, हाइजीन हर लेडीज़ के लिए, हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए, हर घर के लिए ज़रूरत है। क्या हम इनको यूज कर रहे हैं? पर इनको हम यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये हमारे पास में एक से बढ़िया हर स्टाइल में यानी हमारे पास में ऑथेंटिका की बहुत बड़ी रेंज है। हम पेयर रेट के हम बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम जूता चप्पल हम खरीदना चाहते हैं हमारे पास में मौजूद हैं। हम लोग ट्रेवल्स करते हैं तो हमें बैगों की ज़रूरत पड़ती है, क्या हम अपने यहाँ से प्रोडक्ट नहीं कर सकते? दूसरा आज हमारे पास में एक और इतनी बड़ी रेंज आई है जो ओबेरा पेंट की है।
अगर हम इस पेंट को अपने घर में लगाना चालू करें, लोगों को बताना चालू करें, नए घर लोग बना रहे हैं, लोग रिनोवेट कर रहे हैं, लोग पुताई कर रहे हैं, रंगाई कर रहे हैं, वो दूसरे पेंटों को क्यों लगाएं? हम अपने पेंट को ना लगाएं। ऐसे पेंट, अगर ऐसी पुट्टी हमारे पास में मौजूद है जो मार्केट के अंदर में किसी के पास है ही नहीं, हमारे पास बहुत बढ़िया ICM के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बेहतरीन श्रृंखला है, बेहतरीन रेंज है। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये आदमी के जीवन में बदलाव लेके आ सकता है। आदमी इसे देख करके, दिखा करके बदलाव ला सकता है। क्या अनिल जी सोए गए तुम? मोबाइल एक विशेष चीज हम ये कहना चाहते हैं, क्या ये जो प्रोग्राम अभी आपने देखा, ये प्रोग्राम आप दिखा नहीं सकते, है ना? यहाँ पर अगर आप ये प्रोग्राम डेली इसको चालू करिए, ये आपकी दुकान है, इसे दुकान से इनको इतना फायदा हो सकता है, कमीशन मिल सकता है, इससे आपको टीम बढ़ सकती है, आप अपनी टीम को बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये मोबाइल से चल जाएगा, लैपटॉप की जरूरत नहीं। ये शब्द तुम्हें 2-2, 4-4 शब्द बोलने हैं, कोई ज्यादा बोलने नहीं है, सब कुछ वीडियो बोल रहा है, सब कुछ उसके अंदर में मौजूद है। अब ताऊ शायद मेरे मन से आप पहली बार आए होंगे, पहली बार ही आपने देखो, जहाँ में आप क्या समझे, खाली में आपसे बढ़िया चीज है, दवा या तेल सब शुद्ध है, ये समझिए सब चीज शुद्ध है, यहाँ कोई मिलावट की चीज है ना। अच्छा ताऊ जो इसको आपको 6 महीने बाद फ्री मिले, 6 महीने बाद, हर महीने खरीदारी करते हो, मार्केट से करते हो? अगर मार्केट से ना करके अगर तुम यहाँ से अगर खरीदारी हर महीने करो, तो क्या आप इसमें हमारे साथ इस अभियान में जुड़ जाओगे? मैं तो नहीं जुड़ूंगा, मैं ज्यादा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप खरीदारी करते हैं, इसमें जुड़ने से किसी का नुकसान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बालक जुड़े या आप जुड़े, आपके घर में ये प्रोडक्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, हर चीज घर में प्रयोग करेंगे वाली चीजें वो उसमें आए। सिर्फ वीडियो देखा है, वीडियो देखने से इतना समझ में आया, बस सिर्फ बैठा के वीडियो दिखाना। तुम्हें मतलब फ्री मिलने का ये 6 महीने बाद एक बार फ्री मिलता है, हर 6 महीने बाद एक बार फ्री मिलता है, साल में आपको 2 बार फ्री मिलता है, 2 बार फ्री मिलता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा इसमें कमीशन भी आता है, इसमें आपको पैसा भी आता है, जितनी लंबी शाखा बढ़ाए हुए। दूसरा अब आप जैसे ये मैंने बताया, ये इसमें A लैब और B लैब, यानी हमने 2 बच्चे पैदा कर दिए, 2 हमने लैब स्टार्ट कर दी, दोनों लैबों में अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, A लैब में, B लैब में, तो मेरे बच्चे जो पैदा किए हैं, अगर वो बाई चांस हो सकता है रोटी दें और ना दें, अगर मैंने इनको सही ढंग से इन्हें खान पान करके, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाया था, ऐसे मैंने इन्हें पढ़ाया, उन्हें लिखाया, इनको पैसा कमाना सिखा दिया, इनको पैसा कमाना सिखा दिया, जीवन में आपके पास में कभी पैसे कभी नहीं रहेगा। आप नोट करें, ये काम अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, इस काम को लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, इसे बुढ़ा भी कर सकता है, इसे जवान भी कर सकता है, कम से कम उम्र उसकी 18 साल होनी चाहिए। ऐसा ही मैंने बनाया कि 4 ने बनाया कि 12 है, और 12 ने बनाया कि 18 जी हो जाए हम। और वो सब लोग खरीदार हैं, कोई दूसरे नहीं है। ये बात नेट में समझ में आएगी, ये बता रहे हैं कि मैं पढ़ो लिखो ना हूं, तो इनके समझ में आएगी, तो सबके समझ में आ सकती है, रोजाना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी आईडी पर खरीदारी 101% करो। मेरे घर में अब तुम्हें यहाँ पहने खड़ा हूँ, तो मेरे कोट से लगा करके और अंडर गारमेंट तक जितना मैं पहने खड़ा हूँ वो सब RC है। अब तुम सपोज करो, क्या तुमने यहाँ से ये सब चीज़ अपनाना चालू किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो करना चालू करो। बस हमें 100% हमें क्यों करना है? एक और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, लगा डस्टर का हमें नीति चलाने के लिए तो तब तक सोए बहुत आप सोई देते हैं एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, इसमें अब ये बताऊं कि पैसा कैसे आता है और क्यों आता है।
क्यों आएगा, इसका रीजन ये है। देखिए एक कस्टमर है और कस्टमर वो मैं भी हूँ, तुम भी हो, यहाँ बैठे सभी लोग हैं, और जो यहाँ नहीं है वो भी लोग हैं। इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कस्टमर है और वो कब तक खरीदारी करेगा, जब तक वो कफन में लपेट के शमशान तक ना चला जाए तब तक वो खरीदारी करता हुआ जाता है। शमशान में जाता है तब भी वो 2-3 हज़ार रुपया का खरीदारी करवा जाता है, कफन भी उसका खरीद के आता है, सामग्री भी उसकी खरीद के आती है, उसके साथ जो क्रिया होती है वहाँ तक, यानी खरीदारी करने वाला हर व्यक्ति इस RCM को कर सकता है। अब वो जो करता है तो खरीदारी करने जाता कहाँ है, वो एक उस व्यक्ति के पास जिसे वो रिटेल कर रहा है, बेच रहा है, उस व्यक्ति के पास जाता है। अगर मुझे कोट पहनना है तो मैं कोट खरीदने जाऊंगा किसी दुकानदार के पास, अगर शर्ट पहननी है तो मैं जाऊंगा किसी दुकानदार के पास, अगर मुझे टाई पहननी है तो मुझे जाना है किसी दुकानदार के पास। अच्छा खाना खाना है तो नमक लेना है, हल्दी लेनी है, मिर्च लेनी है, हमें टूथपेस्ट लेना है ना, चाय लेनी है, ये सब चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं किसी दुकान वाले के पास। ये दुकान वाला जो व्यक्ति है इसे बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। इस दुकान से हमने खरीदा तो इस दुकान से अगर मैं कोई एक आइटम ले लो, एक आइटम, जैसे इन अंकल जी की बात करूं तो ये गमछा लेके आए, मान लो ये गमछा जो है 200 रुपया का आया, तो ताऊ ये 200 रुपया का है गमछा, क्यों जी 100 रुपया का, पर वो 100 रुपया का अभी नहीं महसूस होगा। तुमको कुछ नॉलेज है तो तुमने बता दिए, ये कहेंगे कि ना भाई साहब 200 का तो नहीं है, 10-20 रुपया सस्ता होगा। पर इस दुकानदार से अगर हमने ये 200 रुपया का गमछा खरीदा है तो इस दुकानदार ने कम से कम 20 रुपया इस पर ले लिया। सही है या गलत? बहन जी आपको समझ में आ रहा है? 20 रुपया ले लिया उसने। अब ये व्यक्ति जो है 10% इसने कम से कम कमीशन लिया है। अगर इस व्यक्ति से ऊपर एक और व्यक्ति है वो हमें दिखता ही नहीं, उस व्यक्ति का नाम है, वो बेचता है होलसेल में, वो तुमको नहीं देता, वो इसे देता है, ये इससे सामान लेके आता है, होलसेल वाला जिसे कहते हैं कि भैया थोक में लेके आता है सामान। अब ये जो होलसेल वाला है, इस होलसेल वाले ने भी 10% कमीशन खाया है, जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा, तुमसे इस अंगूठा पैसे उसने ले लिया। और इससे एक और ऊपर व्यक्ति है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो जिला पे बैठा होता है और वो जिला पे से सारी चीजें भेजता है इसके पास और ये भेजता है इसके पास, तो ये भी 10% खा लेता है, ठीक है। अब इससे ऊपर एक और व्यक्ति है जो हमें वो दिख ही नहीं रहा है, उस व्यक्ति का नाम है, वो करता है एडवर्टाइज, वो C&F का मतलब होता है वो एक सेंट्रल स्टॉकेट होता है, वो कैरी एंड फॉरवर्डिंग करता है, वो पूरे एक देश में एक होता है। जैसे चीनी का एक अगर सेंट्रल स्टॉकेट है, एक जगह से खरीदेगा है, चलो ऐसे मान लो, राज्य में मान लो, अगर वो सेंट्रल स्टॉकेट उसने अगर खरीद लिया, तुम पूरी ताकत लगा देना किसी भी कीमत पर, ये वाला व्यक्ति इस पैसे नहीं सामान खरीद सकता, पूरी ताकत लगा देना पूरे, यानी तुम किसी भी मंत्री संतरी को ले जाकर बैठा देना, वो कहेगा गाड़ी की गाड़ी खरीदेगा पर ये खरीदेगा, मैं इससे सस्ता दिलवा सकता हूँ, कह सकता हूँ तो इससे ले लो, पर वो ये कहेगा भाई साहब जब जैसे तुम्हारी कंडीशन है ऐसे मेरी भी कंडीशन है, मैं इसी को सेल करूंगा, मैं दूसरे को सेल नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये इसके बाद इससे वो तो जाता है, तो जैसे कि आप ये खरीदना तो देगा मगर ये फिर बिछड़ जाएगा, ये फिर उससे नहीं खरीदेगा, तो मैं खरीदोगे उससे उसके संबंध या मार्केट खराब हो जाएगी, मार्केट खराब। हाँ वो कैसे भी मानो ना, उसकी कंडीशन है ना, उसके हर चीज का प्रोटोकॉल करके लेके चलो, प्रोटोकॉल से बेच रहा है। दूसरे नंबर पर इसके बाद में एक और व्यक्ति है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइज करने वाला, और एडवर्टाइज कौन करता है, वो करते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी छवि होती है, बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू होती है, वो आते हैं, वो एडवर्टाइज करेंगे तो वो कहेंगे मुझे भी पैसा चाहिए, तो इसने भी 10% लिया था और इसने भी 10% लिया था। इसके बाद में अब आ जाती है एक और C जिसको बोलते हैं कंपनी, और इसने ये प्रोडक्ट अपने मार्जिन के सहित 100 रुपये में बनाया था। अब ये यहाँ तक चलते चलते 200 रुपया का हो गया, समझ में आ गया। अब RCM क्या कर रही है, अब RCM का मॉडल समझिए, ये मॉडल है मार्केट का जो आज तक हम खरीदते आए, और ये मॉडल है RCM का।
आरसीएम क्या करती है, आरसीएम इस जगह पर एक आरसीएम ये सेवा केंद्र खोलती है। और सेवा केंद्र कहाँ पर है, आरसीएम में, जिसमें आप इस समय पर बैठे हुए हैं। जैसे ये सेवा केंद्र, इस जगह सेवा केंद्र के अंदर में आप आ गए, यहाँ पे भी ये 100 रुपया का माल बनाती है और यहाँ पे भी कस्टमर को 200 रुपया का देती है। समझ में आया? फायदा क्या हुआ? तुम्हें कहा बात तो एक ही है यार, इस जगह पे और लोग खा रहे थे, यहाँ पे तो कोई नहीं खा रहा, सारा सब कुछ ये खरा हुआ। जी नहीं, इस जगह पे कर क्या रही है कंपनी? तो कंपनी ये कर रही है कि जो 200 रुपया का माल है वो कह रही है आप यहाँ पर एक केवाईसी कराओ, केवाईसी या फिर कहें रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें आधार कार्ड चाहिए, है ना, पैन कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, और पासबुक हो या चेकबुक हो, एक फोटो चाहिए, और इसके बाद नॉमिनी का आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, और एक मोबाइल नंबर। ये सबके पास में मिल जाता है कि नहीं? सबके पास है। ये जैसे ही कराया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन आज तक यहाँ कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, आप इधर घूम जाते हैं, आप वही रहूंगी। हाँ समझ तो रहे हो, पर आप अब और अच्छे ढंग से समझोगे। यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अब आपको बेनिफिट मिलना चालू होगा। पहला बेनिफिट आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे। मार्केट के अंदर में शुद्ध प्रोडक्ट आ रहे थे मैं तो देर और कर रहा इधर, तो यहाँ पे शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है, इन्हें ज्यादा प्रॉफिट लेनी है, इन्हें ज्यादा मिलावट करनी पड़ेगी, और वो तुम्हारे तेल में किसी भी ना किसी तरीके से वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, कौन सा तेल आता, पाम ऑयल से मिलाएंगे ही मिलाएंगे, किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। दूसरे नंबर पर अभी नकली तेल पकड़ा गया, नकली डब साबुन पकड़ा गया, नकली यानी प्रोडक्ट हर जगह पर बन रहे हैं, बिस्किट नकली बन रहे हैं, टूथपेस्ट नकली बन रहे हैं। तो मेरे भैया सेंसोडाइन अभी टूथपेस्ट पकड़ा गया, मैंने एक दिन स्टेटस पे लगाया था। तो यहाँ हर चीज आपको नकली मिलने के ज्यादा चांस हैं, गलत तो नहीं? मैंने ये कहा कि 100% साफ नकली मिलेगा, अरे साला 80% नकली मिलने के चांस है। इस जगह 1% नकली मिलने का चांस नहीं है, क्योंकि इस जगह कंपनी बनाती है और सीधा कस्टमर को मिलता है, यहाँ बीच के बिचौलिए सब खत्म। ठीक है, एक शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा MRP से 10% से लेकर 30% तक हमको छूट मिलेगी। ठीक है, दो प्रोडक्ट, दो फायदे हो गए। दूसरा हमको 6 माह बाद फ्री प्रोडक्ट, पीवी का 12% और 16% ये मिलता है, जो अपन हम खरीदारी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1499 तक हमको मिलेगा 12%, और 1500 पीवी से स्टार्ट हो जाता है 16%। ठीक है, अब यहाँ 1500 पीवी का मतलब है 3000 रुपया का सामान अगर हमने खरीदा तो हमको 3000 रुपया का सामान फ्री साल में 2 बार, यानी 1500 का एक बार, 1500 का एक बार। अगर हमने 2500 पीवी का सामान खरीदा तो 2500 का सामान फ्री, यानी 2500 का सामान 5000 रुपये का आएगा। अगर हमने 10,000 पीवी का 10,000 रुपये का सामान खरीदा 5000 पीवी, तो 5000 पीवी का सामान फ्री हर 6 महीने बाद, जो मार्केट में नहीं था। अब सस्ता हो रहा है कि महंगा हो रहा है? अब सस्ता हो रहा है कि महंगा हो रहा है? दूसरा, ये जो तीसरा है, अब एक चौथा यहाँ पर बेनिफिट है कि हमको पक्का बिल मिलता है। मार्केट में कौन सा बिल मिल रहा है? कोई बिल नहीं, ना कच्चा ना पक्का। बहन जी को नींद आएगी क्या? कच्चा, ये चीजें समझने के लिए तो बहुत दिन से सोचनी होगी, पैसा कैसे आएगा, क्यों आएगा, है ना। आज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास में मौका है, आए तुम किसी काम से हो और अभी तुम फ्री बैठे हो, ठीक है, सदुपयोग कर रहे हो। पक्का बिल मिलेगा, और पक्का बिल से फायदा क्या होगा? जो आज पूरे देश के अंदर में एक मूवी आई थी, अनिल जो क्या बोलते हैं उसको, एक्टर जो है, वो एक दिन का वो बन गया था मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, है ना।
2000 करोड़ रुपया उसने एक दिन के अंदर में टैक्स उसके अंदर में लेता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर पक्का बिल से अगर खरीदारी हो जाए, हर स्टेट के अंदर में खरीदारी हो जाए, तो हमारा स्टेट तो महाराष्ट्र से बहुत बड़ा है ना। वहां जब 2000 करोड़ की एक दिन के अंदर में बचत हो सकती है, तो हम तो यानी समझ लो 4000 करोड़ कर देंगे, दूनी कर देंगे। पर अगर हम 2000 करोड़ की से ही करें तो 28 राज्यों के अंदर में आप लगा लो, 30 राज्य हैं, 30 राज्य के अंदर में अगर हम सब बचत करें तो 30 3 दूनी 60 यानी 60,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। इतनी बड़ी बचत सरकार के पास होगी। अगर सरकार के पास बचत होगी तो खरंजा अरंजा अगड़म झगड़म विकास जितना सब कुछ पैदा हो जाएगा मेरे भैया। अगर तुम चाहोगे तो सोने की ईंट लगवाना है, सोने की ईंट सरकार लगवा सकती है, इतना पैसा बच सकता है अगर पक्के बिल से खरीदारी होना चालू हो जाए। तो ये पक्का बिल 100% RCM से मिलेगा ही मिलेगा, जानकारी में भी और ना जानकारी में भी। इनको तो बिल काटना ही काटना, तो बिल काटेंगे, पक्का बिल मिलेगा। दूसरा, ये पांचवा जो हमारे पास में वो है, वो 30 दिन की हमारे पास में रिटर्न बैक पॉलिसी है। पॉलिसियां आज मार्केट के अंदर में जाओ, कभी आपको ये कहता है कि आप भाई साहब जब मर्जी आ जाओ तब वापस कर जाना। यहाँ से अभी एक सामान ले जाओ और 10 साबुन लेके जाना, एक साबुन खराब निकले और लौटा के 9 साबुन खोपड़े में मार देना और 9 कहना पैसा लाओ, तो तुम्हें 30 दिन तक पैसा वापस मिल जाएगा। ये आपको पता थी क्या? पता थी? पता है? तो ये 30 दिन तक रिटर्न बैक पॉलिसी तुम्हें कहाँ मिल रही है? RCM के अंदर में, मार्केट में तो नहीं। वो मार्केट में क्या करा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और दूसरा एक और लिखता है, फैसल के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। लिख रहा है या नहीं लिख रहा है? को सामान चाहिए तो गारंटी का बात है। अब ये छठवां, आपको 2% से लेकर के और 22% तक आपका कमीशन और वापस आएगा। 2% से लेकर के और 22% तक ये कमीशन वापस आता है। अब ये चीज समझ में आ गई? सुनील जी समझ में आई? ऐसे तो हमारा पैसा वापस आता है। अभी मैं बात कर रहा था इस जगह पर ए लेग और बी लेग। अब इसमें बड़ा बजट देखें तो बड़ा पैसा कैसे आता है? ये है ना, मैं तो एक सेकंड बोला, वो तो सारा काम तो है, वो जो मेन काम है वो तो है ही। वो इसमें एक व्यक्ति इस जगह पर अपनी 2 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप और बी ग्रुप, ठीक है। इधर लगभग में 100 लोगों को जोड़े और इधर 100 लोगों को जोड़े। अगर ये 2-2 हजार पीवी का अगर सामान खरीदे तो कितना हो गया? 2 लाख। 100 लाख रुपये आ जाओ ना। 100 लोगों को ग्रुप बनने में कोई टाइम लगेगा, अगर चाहे तो बन जाएगा। और 2 लाख इधर हो गया, जिन्हें जुड़ा वाली दोनों भाई कितना है वो? 2000 पीवी का तुम भी नहीं खरीदोगे क्या? है? कितना हो गया? 4 लाख 2000, 22% इस पर कमीशन लगाओ। जोड़ो कभी तो काम करना। 4 लाख 2000। भाई तो बड़ा करते हो, भाई जो मैं खासी करते हैं सभी भाई तो बढ़ा दे दो। आधी है आप 440। ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है, ये पूरे ग्रुप का यानी हमारा कमीशन है। इसमें ये वाला व्यक्ति भी, इसने भी मेहनत की है और इसने भी मेहनत की है, तो इन दोनों का कमीशन इनका ईमानदारी से निकाल के कंपनी दे देती है। ये 17% कमीशन इनका बनता है और इनका भी 17% बनता है। अगर इनका 17% कमीशन बना तो सीधा सीधा गुना बात कर दो, इनका 17 दूनी 34 है ना। इनका कितना हो गया?
34,000 और दूसरे का कितना हो गया 34,000। इनका अगर माइनस करो, अगर माइनस करोगे तो कितना बचा 20,440। अब इसमें 5,000 कम से कम तुमको बोनस दे देगी कंपनी। 5,000 इसमें बोनस ऐड कर दो, प्लस कर दो, अब कितना हो गया 25,440। ये तुम्हारा खुद का कमीशन होगा, इसे प्राप्त कर सकते हो। और इस कमीशन में और इस कमीशन में अंतर इतना है कि यहाँ पर आप जो भी कार्य कर रहे हो, नौकरी, खेती, ड्राइवरी, मजदूरी, जो कुछ भी कर रहे हो, उस जगह पर जिस दिन काम बंद कर दोगे उस दिन काम आपका बंद, पैसा बंद। और इस जगह पर 25,000 अगर तुम्हारा आ रहा है, अगर तुम खुदा खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे, बाई चांस ऐसे हो गए कि वृद्ध हो गए, काम करने लायक नहीं रहे, मेरी सारी चीज़ें हैं, उस पीरियड में ये पैसा तुम्हारी नॉमिनी को आएगा ही आएगा, रुकेगा नहीं। तो अब समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी समझ में आया रे? कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में? आपको शुभ नाम क्या है? मैं ध्यान नहीं रहा। रीना देवी, इनकी KYC है रही है लल्ला। इस मॉडल को आप समझ के इसमें मेहनत करके काम करिए। जिंदगी आपकी बहुत बड़ी है और कुछ भी नहीं। हम इसमें बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों के साथ में उपकार कर सकते हैं, लोगों का सेवा भाव कर सकते हैं। मतलब बड़े चैन की चीज है और ये दिन कटवाई है, ये दिन अब आप जो कह रहे का है, एक तो थोड़ा सा मैंने आपसे एक सीड्स फार्मूला है। सीड्स फार्मूले का मतलब ये है कि एक तो हम भरपूर नींद लें, दूसरा एक्सरसाइज हम थोड़ा सा करें, 1 किलोमीटर तक टहलिए, बाय थोड़ा सा करें। दूसरा योगा प्राणायाम करें, उसमें कपालभाति है। और दूसरा मैंने डाइट की जो बात कर रहा था खाने की, उसे 32 बार चबा करके खाना आप चालू नहीं किया आपने, अभी तो क्यों कर रहे हैं? उसमें देखो ये जीवन आपका है, ये दर्द भी आपका है, इसे कोई दूसरा नहीं झेलेगा यार। तो इसे एक बार आप जरूर करिए, उसे 32 बार चबा के करिए। आज आपका लगभग में 1 महीना के आसपास हो गया होगा। अगर उसे 32 बार चबा के कर रहे होते ना, तो आप अपने आप ये कह रहे होते डॉक्टर साहब मेरे दर्द बंद। मैंने बड़ी बात नहीं। दूसरा जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में गुजरने वाली थी वो रुक गई 100%। आप सप्लीमेंट जो खा रहे हैं आपका फायदा नहीं हो रहा है। बीमारी कभी भी एकदम नहीं आती। किसी को जैसे कैंसर हुआ तो वो कहता भैया हमें तो अभी बड़ी साहब एकदम कैंसर नहीं हुआ, उसे कैंसर होने में समय लगा, उसे मालूम नहीं पड़ी कब कैंसर हुआ। किसी का लीवर, किसी की किडनी हाल नहीं खराब होती, किसी के घुटनों में दर्द हाल नहीं होता, बहुत समय पहले से उसमें शुरुआत होती है पर होता हुआ। तो ऐसे ही वो ठीक कैसे होगा? वो ठीक भी धीरे धीरे होगा। तो आप बिना शर्त लगाए 3 महीने लगातार आप खाइए, आपको अनुमान 100%। हाँ पर इतना है, कभी कभी मेरे को शेयर कर लिया करो तो बताने में मजा आता है। तो कभी कभी एक भी बार आपने बोलना है, जो एक बार मैंने 2-3 बार कर लिया। हाँ मैंने करी ना, तो मैं भी बिजी है या तो मेरे पास में ये जगह की मैं हाँ जाल फंस गया और जैसे टाइम निकले आओ तो फिर वैसे में बात कर लेंगे। और सुनील जी तो बात ना भैया बहुत सलाम। आपको दावत ठीक है।
ये है ना सुनील जी खुला सेम खुला खुला वो रखे नीचे खुला है टाइम टेबल से मतलब ज्यादा करना सकता है 8 बजे वाली ट्रेन है 11 बजे वहाँ पे 10 से खुला रहेगा विशेष आप ये टारगेट मंदिर की संडे प्रोग्राम पहले में और 400 रुपये तुम आज वहाँ पे बुक करना और मिनिमम बेसिकली मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई हैं पर वो इन बातों से अलग ही हटके आपको बातें हैं ये बेसिक बात है जो मैंने कही अब चमचमा के दोपहरिया भी सब धोई और का और बैठो एसी चल लेंगे टक में गए मेरे को लुटाया ना अभी बॉडी के और मिलूंगा जगेंगे ना समझ टिक्की टाइम लगती है आएगी अच्छा ये नीरज देवी जो क्या नाम बताया ना नीरज देवी नीना देवी। रीना देवी है लिवा के लेके आऊँगा ये दीना का पे घर बना दो के सामान जी का रही वाला कोई फिर हाँ टिक्की लगाते हैं बस आप सुनो भाई साहब भाषण थोड़ी ना आएगा आप वहाँ पे आइए है ना ऑयल आप आओ चाहे आप आओ एक जगह ऑयल जरूर निकाल ऑयल हाँ, ऑयल निकाल। 3 दिसंबर का वो सॉरी ऑयल 3 तारीख का प्रोग्राम है 3 मई का रुपया 400 खर्च होंगे जहाँ में भोजन भी है वहाँ पे भोजन भी है बढ़िया भोजन और वहाँ पे समय उसका जो खराब करेंगे उसकी जगह यूज करेंगे वो आपको पैसा 400 रुपया पर हेड उसके अंदर में खर्चा है वहाँ पूरी तरीके से हम कैसे कार्य करें कार्य क्यों करें बहुत देर से अभी इसी पर चर्चा चल रही है और क्यों ना करें सारी चीज़ें आपका विजन क्लियर हो जाए ठीक है ना 100% लाभ वो देखो आपका ट्रस्टेड वाला जो था वो अभी चरम पे था मैंने कहा उसमें पहुंच गया साला सिमाने पे गए तो दिमाग पे खड़ो तो वही को आगे बनाना है बड़े को ना घट जाएगा जो जामे मैंने अभी आपको दिखाया था इन्फ्लेमेशन शुगर जी हो ये ना कौन स्वयं का भी कारण होगा तो सारा घटना चालू हो जाएगा ठीक है कल चेक करेंगे फिर आगे आगे हाँ और क्या जब तक और ब्रेक खाए ना हाँ और 3 महीना तो कंप्लीट कर लो 3 महीने बाद ही करियो पैसों की आता हूँ अच्छा अच्छा हाँ 3 महीना कम से कम खाए तो जाके बाद ही चेक करो ये हाथरस नंबर दे दीजिए नंबर एक होटल है नंबर बता 10 परसों पोस्टर आप डाल देंगे आप ग्रुप में हो गए ग्रुप में हो ग्रुप में आज का पोस्टर था ये देख ले करो मेरे भैया बाल करना पड़ेगा कमी में रहेगा अरे कल कमी में गई रहने से कम है मतलब ज्यादा उम्र की उम्र 43 साल के 48 साल के कौन है ज्यादा रहने की हमारे साथ में कहाँ पे कहाँ महाराज के पास मतलब दाल बाटी से नॉटी बॉटी ना नॉटी तो बना रहे भाई की अच्छा तो क्या हाँ हाँ उसको लेके डॉक्टर में अभी तक आप समय आएगा तो डॉक्टर अचानक ही उन्हें मतलब दूसरी लाइन स्टार्ट करी उनकी दवा चालू कराइए बनी खानों पीने को ध्यान देना उसमें आपको शुभ नाम क्या है देना होता है अशोक कुमार 856 मोबाइल नंबर है 89 देखो कहाँ पहुँच जाएगी एक जने आ जाए
आप आ जाओ चाहे आप आ जाओ, और दोनों जने आ जाओ तो बेटर है। रुपये 800 कर दीजिए। कोई बात ना हाँ, रुपये 800 कर दीजिए। उसमें ये है कि आप मेरे हिसाब से आपसे 200-250 रुपया की नॉर्मल थाली भी होती है, अगर का होटल में खाओ खाने को वो है या तो दूसरे नंबर पर 150-200 रुपया बाकी जगह को यूज करो है तो वो ले लो। वहाँ में बिजली खर्च करे वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर हम 4-5 बजे तक, जब तक यहाँ पर कोई ट्रेन ना आए तब तक वहाँ पूरा समय ये तो मैं सब दिमाग से लगता है। मैं से लेबर को बहुत सकता मोबाइल चाहिए तुम बहुत आए हमारे शिवाजी जी का ग्रुप में ऐड ना करें। भैया कौन से ग्रुप हम ऐड करें? करे होगा तो हटे होगा, अपना पहले करे तो हटे अटके होंगे तुम अटके होंगे ये बताओ। हटे ना वो तो अपना मर्जी होते हम ना हटना तो जाएगा करता तो खुद ही हटेगा। मैंने तुम ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है अब बात नहीं लगा दे तो भाई आगे से एक दो करेंगे काम होंगे भैया 5 को 5